हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग करेंगे एक पजल, फ्लोर बेस्ड पजल होगी जिसमें पैरामीटर भी होंगे और 9 लोगों का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और साथ में एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी ब्लड रिलेशन की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर के वो ब्लड रिलेशन की सीरीज़ देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, ठीक है। और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सीरीज़ 0 टू हीरो लेवल की है और उसमें एकदम प्री से लेकर के, बेसिक से लेकर के मेंस तक के क्वेश्चन है और वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। वहाँ से पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि और कहीं से आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस के। हाँ, प्रैक्टिस तो आप करिए, प्रैक्टिस तो हम लोग चैनल पे अपने करते ही रहेंगे, पर हाँ आपको सीखने की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे क्वेश्चन को और कंडीशंस को लिखते हुए आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 9 पर्सन्स PQRS TUVWX लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ अ 9 फ्लोर बिल्डिंग। 9 फ्लोर की एक बिल्डिंग है जिसमें 9 लोग रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर्ड एज 1, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। सभी लोग को अलग अलग बर्ड्स पसंद है, पैरट, आउल, पेंगुइन, क्रेन, पैटू, ककू, हेरोन, स्पैरो, स्टोर्क, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ओनली 5% लीव अबव द फ्लोर ऑन विच पी लीव्स। तो देखिए कितनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग आराम से फिक्स भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग अपना फ्लोर बना लेते हैं और इसमें हम लोग इतनी कम से कम जगह छोड़ेंगे कि 2 से 3 पॉसिबिलिटी आराम से बन जाए, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते हो कंडीशन को लिख के, तो कभी भी आपको 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली 5% लीव आउट द फ्लोर ऑन विच पी लीव्स। तो पी के ऊपर 5 ही लोग रहते हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 लोग ही पी के ऊपर रहेंगे, मतलब पी यहाँ रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं ओनली 1% लीव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक्स ककू। तो पी और वो बंदा जिसको ककू पसंद है, उन दोनों के बीच में केवल एक ही लोग रहेंगे। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो शायद ककू वाला ऊपर भी रह सकता है, ठीक है, और एक कक्कू जिसको पसंद है वो नीचे भी रह सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली है। अच्छा, यू लीव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स आउल। तो इसको भी हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिसको आउल पसंद है उसके इमीडिएटली बिलो कहीं ना कहीं यू रहता है। वन हु लाइक्स आउल लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। और जो आउल वाला है वो इवन नंबर फ्लोर में भी रहता है, तो लिख लेते हैं यहीं पर कि जो आउल वाला है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। ओनली 3 persons लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स ककू एंड द वन हु लाइक्स पेंगुइन। तो ककू और पेंगुइन के बीच में 3 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहीं पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 ऊपर तो जगह है नहीं ककू और पेंगुइन को रखने की, तो नीचे कहीं ना कहीं आएगा। तो 1 2 3 पेंगुइन इस केस में यहाँ पे आएगा और इस केस में ऊपर की ओर जाएगा, 1 2 3 पेंगुइन, ठीक है, लिख लिया। टी लीव्स इमीडिएटली अबव आर। टी आर के जस्ट ऊपर रहता है, तो इसको आप अलग से यहाँ पे नोट कर लो, क्योंकि अभी हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हैं। एंड टी डज नॉट लाइक पेंगुइन। तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख दो कि पेंगुइन, कि टी को पेंगुइन नहीं पसंद है, ठीक है। ओनली 2 persons लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स पट्टू। तो क्यू और पट्टू के बीच में 2 लोग रहेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्यू और पट्टू के बीच में 2 लोग रहेंगे। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। आपका कोई और तरीका भी हो सकता है नोट करने का, तो आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स पट्टू लीव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लीव्स। मतलब क्यू ऊपर रहेगा, पट्टू नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे एक ऐसे एरो दे दो कि क्यू कहीं ना कहीं ऊपर रहेगा, फिर नीचे आएगा पट्टू। आगे पढ़ते हैं। डब्लू लाइक स्पैरो एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 8। मतलब डब्लू को स्पैरो पसंद है और वो फ्लोर नंबर 8 पे रहता है। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप लिख लो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में नोट कर लीजिए। वन हु लाइक्स पैरट डज नॉट लिव एडजेसेंट टू क्यू। मतलब जिसको भी पैरट पसंद है वो क्यू के एडजेसेंट पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे लिख भी दो कि पैरट और जो
क्यू होंगे वो लोग कभी भी एडजेसेंट नहीं बैठेंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि जिसको भी पैरेट पसंद है वो क्यू की एडजेसेंट में नहीं बैठेगा। एस डज नॉट लीव एडजेसेंट टू पी, एस जो है वो पी के एडजेसेंट नहीं बैठेगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। एक्स लाइक स्टॉर्क एंड लीव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के जस्ट ऊपर एक्स रहता है जिसको स्टॉर्क पसंद है, तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट ही इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमें पहले ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि डब्ल्यू 8th फ्लोर के ऊपर 8th फ्लोर पे रहता है, उसके जस्ट ऊपर एक्स रहता है जिसको कि स्टॉर्क पसंद है। वी डज नॉट लाइक क्रेन, वी को क्रेन नहीं पसंद है, तो ये हो गया कि वी को क्रेन नहीं पसंद है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वी को क्रेन नहीं पसंद है। अच्छा, जो जो चीजें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ नोट कर ली, बाकी सारी कंडीशंस यहाँ पर नोट कर ली। चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन में फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे फिक्स हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी के जस्ट नीचे आर आएगा और टी को पेंगुइन नहीं पसंद है। अच्छा, एक और भी चीज है जो हम लोग फिक्स कर सकते हैं, वो है क्यू और पटू के बीच में 2 लोग हैं और क्यू ऊपर आता है। तो इतनी चीजें पता है, तो चलिए आइए कोशिश करते हैं इसको फिक्स करने की। इस केस में देखते हैं कि मान लीजिए क्यू यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 पटू यहाँ पे आएगा, राइट। और मान लीजिए क्यू यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 पटू यहाँ पे आएगा, राइट। और कहीं पे क्यू रखने की जगह नहीं है और पट्टू को भी रखने की जगह नहीं है, तो इसकी क्या होगी, 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है केवल। क्यू यहाँ पे रखो 1 2 पट्टू यहाँ आ जाए, क्यू यहाँ पे रखो 1 2 पट्टू यहाँ आ जाए, क्योंकि अगर आप क्यू यहाँ रखोगे 1 2 पट्टू यहाँ पे आने की जगह नहीं, क्यू यहाँ पे आप रख नहीं सकते और कहीं जगह है नहीं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि आपने क्यू को आप यहाँ रख सकते हो, 1 2 पट्टू यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा, और एक चीज आपको पता है कि आउल के जस्ट नीचे यू आता है और आउल कहीं ना कहीं इवन पे आता है। इवन यहाँ पे केवल कितने फ्लोर्स है, 4 ही है, 2 4 6 8, जिसमें से 2 6 और 8 जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके। आउल के लिए केवल एक ही जगह बची है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए 2 4 6 8 केवल 4 जगह है इवन, और आउल के लिए केवल एक ही जगह बची है, तो आप यहाँ पे आउल लिख सकते हो, उसके जस्ट नीचे आ जाएगा यू, आउल के जस्ट नीचे आ जाएगा यू। तो ये चीज देखिए आपकी फिक्स हो गई, तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, कैंसिल हो गई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू और पट्टू को रखने की बात, तो क्यू यहाँ पे रखोगे तो 1 2 पट्टू, देखो एक कंडीशन देखो कैंसिल हो गई, तो क्यू यहाँ पे रखो 1 2 पट्टू। अब एक का केवल एक ही कंडीशन बची है, ठीक है। क्यू यहाँ पे रखो और पट्टू, क्यू यहाँ पे रखोगे तो 1 2 पट्टू की जगह बची नहीं। यहाँ पे भी क्यू यहाँ पे रखोगे तो 1 2 पट्टू की जगह यहाँ बची नहीं, क्यू एक बार यहाँ पे रख दो, 1 2 पट्टू की जगह यहाँ बची, ये हमने नोट कर लिया। क्यू मान लो यहाँ पे रखोगे तो 1 2 पट्टू की जगह बची नहीं और कहीं जगह है नहीं, तो देखो ये चीज भी हमारी कितनी आसानी से फिक्स हो गई, केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज में। तो कंडीशन लिखने का ये फायदा होता है। अब टी और आर के लिए देखो, इस केस में केवल यही जगह बची है और इस केस में केवल यही जगह बची, और ये भी बोलता है कि टी का कभी भी पेंगुइन नहीं होगा, तो इस केस में तो टी पेंगुइन आ रहा है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी, ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है। ये कंडीशन सॉल्व हो गई। अब पैरेट के अगल बगल कभी भी क्यू नहीं आएगा, मतलब क्यू यहाँ पे अगर है तो यहाँ 2 जगह तो पैरेट नहीं आएगा, तो पैरेट की केवल एक ही जगह बचती है, वो है ये, तो हमने लिख दिया। और एस के अगल बगल कभी भी पी नहीं आएगा, तो अगर पी यहाँ पे है तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे ही एस आएगा, तो ये वाली भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब केवल एक ही कंडीशन बची कि वी कभी भी क्रेन नहीं होगा, वी के लिए केवल यही जगह बची, और अगर वी के पास क्रेन नहीं आएगा तो क्रेन कहाँ पे आएगा, क्रेन यहाँ पे आएगा। तो वी के लिए कौन सा एक जानवर बच गया सेट करने के लिए, हिरन, हिरन, ठीक है, यही केवल एक बचा है, तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया और ये वाली हमारी पजल बनके एकदम तैयार हो गई है, एकदम सही पजल बनी है। तो आप भी एक बार इसको बनाकर देखिए अपने तरीके से, एक बार मेरे तरीके से भी बनाकर जरूर देखिएगा, देखिए किससे ज्यादा टाइम आपको लगता है और फिर पजल को सॉल्व करिए। अब आइए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, छोटा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा है ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का। आप मेरे ब्लड रिलेशन की जब सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ। तो अभी जैसे सॉल्व करती हूँ वैसे कर लेती हूँ, अगर आपको सीखना है तो आप वो सीरीज जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, ठीक है। तो ए इज फादर ऑफ बी, तो ए फादर है बी का, मैं ऐसे नोट करती हूँ। एंड सी इज मदर ऑफ ए, और सी क्या है, मदर है ए की। ए इज फादर ऑफ बी एंड सी इज मदर ऑफ ए। ई इज सिस्टर ऑफ एफ,
ई एफ की सिस्टर है, जिसको हम यहाँ पे नहीं फिक्स कर सकते, तो इसको हम अलग से लिखेंगे कि ई इज सिस्टर ऑफ एफ हुज डॉटर इज जी, मतलब एफ की डॉटर कौन है, जी है। ई जो है वो सिस्टर एफ की, हुज डॉटर इज जी, एफ की डॉटर कौन होगी, जी होगी। एस हु इज हस्बैंड ऑफ सी, एस क्या है, हस्बैंड है सी का, इज ग्रैंड फादर ऑफ जी, तो एस जो है वो जी का ग्रैंड फादर है, ठीक है। एस कौन है, जी का ग्रैंड फादर है। तो अभी हम इसको यहाँ नहीं सेट करेंगे, अभी हम इसको यहाँ सेट करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए का ही चाइल्ड हो जी, हो सकता है एस का कोई और चाइल्ड हो जिसका चाइल्ड हो जी, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को सेट नहीं करेंगे, यहाँ पे सेट कर देते हैं जहाँ पे हमें एकदम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। तो सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस, हिज हस्बैंड, एस हु इज हस्बैंड ऑफ सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जी, जी का ग्रैंड फादर है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे लिखा है एस हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एस के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो एस के 2 बच्चे ये दोनों हो गए ना, एस के दोनों बच्चे, ठीक है। एच इज सिस्टर ऑफ ए, एच जो है वो ए की कौन है, सिस्टर है, ठीक है। तो एच कौन है, ए की सिस्टर है, मतलब इन्हीं दोनों के बच्चे होंगे, एच ए की सिस्टर हो गई। एफ इज मैरिड टू ए, एफ और ए क्या है, मैरिड है, और एफ का ही चाइल्ड कौन था, सॉरी एफ का चाइल्ड जी था, हाँ, तो एफ का ही चाइल्ड कौन था, जी था। एस हैज ओनली 1 सन, एस का केवल एक ही बेटा है, तो हाँ एक बेटा है और एक बेटी है। अब अगर मेल है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, और ई क्या है, एफ की सिस्टर है। तो ये देखो ये सारी की चीजें यहाँ पे, ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे सेट हो गई कि नहीं हो गई। सी और एस क्या है, हस्बैंड वाइफ है, इनका बेटा है, सॉरी एस जो है वो इनके क्या होंगे, ग्रैंडफादर हैं, तो हाँ वो भी सेट हो गया। इनके केवल 2 ही बच्चे थे, और जिसमें से ए था और एक एच हो गया, और एफ क्या होगी, फिर उनकी बहू होगी, और एफ की सिस्टर है ई, और इन दोनों के कलेक्टिवली 2 चाइल्ड है। तो ये हमारी पूरी की पूरी कंडीशन सॉल्व हो गई, ये वाली भी कंडीशन सॉल्व हो गई, और ये हमारी पूरी की पूरी ब्लड रिलेशन तैयार हो गई। अब इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हो, पर एक चीज याद रखना कि हमें इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। तो अगर कभी भी जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा आंसर टिक करके आओगे डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.